कि उनकी कौम ने उनसे वादा किया था कि उनकी क़ौम तौर से वापसी तक वो अल्लाह की इताअत व इबादत करते रहेंगे, लेकिन ना तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतज़ार किया और न ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी। इसके बरक्स वो सामरी जादूगर की हिदायत पर बिछड़े की पूजा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को बदअहदी और गौसाला परस्ती से आगाह फरमाया। कौम की बदअहदी पर भाई से नाराज़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरेत की तख्तियाँ लेकर कौम तौर से वापस हुए तो देखा कि कौम सामरी के बिछड़े की प्रस्तिश में मसरूफ़ है। ये देखकर आपको सख्त तकलीफ पहुंची। फौरन तख्तियाँ एक तरफ रखें और अपने भाई का सर पकड़कर इन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे माँ जाए, इन लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसा। सूरा आराफ 150। सामरी से सख्त लहजे में बाज़पारस भाई हारून अलैहिस्सलाम से बाज़पारस के बाद अब बारी थी सामरी की, जो सर झुकाए करीब ही खड़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मुतवज्जह हुए और सख्त लहजे में पूछा, सामरी तेरा क्या मामला है? तावी ने कौम को बात परस्ती पर क्यों लगाया? उसने जवाब दिया, मैंने ऐसी चीज़ देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शपा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे बिछड़े के कालिब में डाल दिया। इस तरह मेरे दिल ने इस बात को मेरे लिए अच्छा समझा। सूरा ताहा 96-95। हज़रत जिब्राइल अमीन हमज़ा को देखने के ताल्लुक से एक रवायत यह है कि जिस वक्त बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अमीन हमज़ा उनकी मदद के लिए अपने घोड़े पर सवार वहां मौजूद थे। दूसरी रवायत यह है कि दरिया पार होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम तौर पर आने की दावत देने के लिए हज़रत जिब्राइल अमीन हमज़ा घोड़े पर सवार होकर तशरीफ़ लाए थे। एक रवायत हज़रत इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि सामरी की परवरिश खुद हज़रत जिब्राइल अमीन हमज़ा के ज़रिए हुई थी, जिस वक्त उसकी माँ ने इसे गार में बंद कर दिया था। हज़रत जिब्राइल अमीन हमज़ा रोज़ाना इसे ग़िज़ा देने आते थे। वो उनसे मानूस था और उन्हें पहचानता था, जबकि दूसरे लोग नहीं पहचानते थे। बयान अल-क़ुरान सामरी के दिल में शैतान ने यह बात डाली कि हज़रत जिब्राइल अमीन हमज़ा के घोड़े के कदम जिस जगह पड़ते हैं वहाँ की मिट्टी में हयात और ज़िंदगी के ख़ास असरात होते हैं, ये मिट्टी उठा ली जाए। चुनाचा सामरी ने वो मिट्टी उठा ली। यहाँ इस बात का भी तज़किरा मिलता है कि सामरी ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से भी दाया करवाई थी कि मैं अपने हाथ में जो कुछ है वो इसमें डालता हूँ, शर्त यह है कि आप ये दाया कर दें कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इसके निफाक और गौसाला परस्ती से वाकिफ़ न थे, लिहाजा दाया करवा दी और उसने वो निशान कदम की खाक इसमें डाल दी, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाया से इसमें हयात के असर पैदा हो गए। फरमाया, इबरतनाक सज़ा व हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सज़ा तजवीज़ की है। तर्जमा कहा, अच्छा जा दुनिया की ज़िंदगी में तेरी सज़ा यही है कि ताव कहता रहे कि मुझे न चाहो ना, और एक और भी वदा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज़ न टलेगा। और अब ताव अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका ताव इतिकाफ किए हुए था, हम उसे जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में आड़ा देंगे। सूरा ताहा 97। और फिर ऐसा ही हुआ, वो ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी आमर यही कहता रहा कि तुम मुझसे दावर रहू, मुझे न चाहो ना, इसलिए कि इसे चाहोते ही चायवीने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। इसलिए जब वो किसी इंसान को देखता तो फौरन चीख उठता इला मसास। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना रहा। गोया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा मकरो फरेब, झूठ, फराड इख्तियार करेगा, दुनिया व आखिरत में उसकी सजा भी इसी हिसाब से शदीदतर और निहायत इबरतनाक होगी। सुआन कर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दफ हो जा, तेरी सजा यह है कि जो भी तुझसे मिलना चाहेगा तो ताव कहेगा, कोई मुझे न छुए। मजीद अपने से अखनूत के अजाब की भी खबर दी। 6 और बिछुए को तोड़ फोड़ कर जलाने के बाद रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। 7 सामरी की सजा लोगों को सामरी से मिलना, बातचीत करना वगैरह मना हो गया। अगर किसी का जिस्म अतफाकना उसके जिस्म से छू जाता तो दोनों को शदीद बुखार हो जाता। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि कोई मुझे न छुए। 8 कौम की सजा बिछुए की पूजा करने वालों में से कुछ लोगों को कौम के हाथों कत्ल होने की सजा मिली।
یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی افراد کو معاف کرنے کی التجا کی جو قبول ہوئی، چنانچہ باقی افراد کو معاف کر دیا گیا۔ 9